हेलो एवरीवन। आज मैं बिहार बोर्ड के लिए लेके आ गया हूँ फिजिक्स का बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से 25 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा और गारंटी के साथ आपको 90% मार्क्स आने का फुल गारंटी है। बस मैं जैसे बता रहा हूँ आपको उस तरह से पूरा एक एक क्वेश्चन को कर लेना है। एक एक क्वेश्चन बिना किसी मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। 5 मिनट के अंदर आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन मैं इस तरह से करवा दूंगा कि आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। बस आप देखते चलिए कि मैं याद कैसे करवा रहा हूं आपको, बिना किसी ताम झाम का, बिना किसी इंट्रो आउट्रो का मैं यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर में लेकर आया हूं प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि प्रकाश का परावर्तन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है और आपको एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बस चुटकी में बन गया। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। किस दर्पण द्वारा, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा किस दर्पण में बनता है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस दर्पण में बनता है। तो इसका बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बनेगा। किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। जिसको नहीं पता है आप लिखते चलिए, अवतल दर्पण में बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। जब भी आभासी बनेगा सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा उल्टा बनेगा, सॉरी वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा। आभासी और काल्पनिक एक ही चीज हुआ। तो इसका क्या बनेगा, आभासी और सीधा। आभासी, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनेगा। आभासी मतलब काल्पनिक होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आपको चुटकी में 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं यहाँ पे इसके बाद जो बताऊंगा ना, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, उसमें मैं एक चीज बताऊंगा और आपको 1 से 17-18 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। बस आपको ये शुरुआत क्या हो तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि 20 से 25 दिन में आपको 100% तैयारी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आपको आंकिक क्वेश्चन दे देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है और वो 2 से 3 मार्क्स में आपको आ जाएगा और आसानी से चुटकी में सॉल्व हो जाता है। और आपको ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है गारंटी के साथ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है। वक्रता त्रिज्या क्या दे दिया है, r दे दिया है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देगा। तो f बराबर होता है, f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है, r/2। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बाय 2। वक्रता त्रिज्या बाय 2 होता है। ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन VBI कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन ऐसे में जितना भी क्वेश्चन करा लो सारा का सारा VBI क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को आपको करके जाना है और आप एग्जाम में बना के आइएगा। 100% किसी तरह का चोरी नहीं करना पड़ेगा आपको। 100% मैं गारंटी देता हूं कि इसी सब क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने भाई, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है, वो जो साइड मिरर आप देखते हैं उस साइड मिरर में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण रहता है। इसलिए छोटा छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में क्या बताए थे, आभासी, सीधा और छोटा बनते रहता है, वस्तु से छोटा बनता है। इससे छोटा छोटा और बहुत ज्यादा पीछे तक दिखाई देता है। इसलिए मोटरसाइकिल के, बाइक के, कार के साइड मिरर में इस चीज का यूज किया जाता है। किस चीज का, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने किसका यूज किया जाएगा, उत्तल दर्पण का। याद हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसमें क्या बनता है, छोटा छोटा और बहुत ज्यादा दूरी तक का वो क्या करता है, पीछे दिखाई देते रहता है, जिससे हम आसानी से पीछे की आ रही वस्तु गाड़ी को देख पाते हैं और सुविधा होता है गाड़ी चलाने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं,
दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट देखिए इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा था उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हमको छोटा छोटा वस्तु की देखना जरूरत है। मिरर छोटा होता है, आईना छोटा होता है, साइड मिरर गाड़ी का, तो उसमें क्या होता है हमको वस्तु छोटा छोटा दिखाई देना चाहिए स्पष्ट, तब तो हम देख पाएंगे। उसी तरह आप हजामत करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हमको दाढ़ी अच्छा से दिखना चाहिए, और दाढ़ी क्या होता है छोटा छोटा होता है। तो दाढ़ी को बड़ा दिखने के लिए हमको क्या चाहिए, तो बड़ा किस में दिखेगा, तो बड़ा दिखेगा अवतल दर्पण में। किस में दिखेगा, अवतल दर्पण में। हम किस में उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ गए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, और दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको याद हो गया होगा इस बात को कि दाढ़ी को बड़ा दिखाना है तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, बहुत 4 अक्षर वाला बड़ा है, दाढ़ी में बड़ा बड़ा चाहिए तो बड़ा अक्षर वाला, तो अवतल दर्पण हो गया। आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या अभी तुरंत बताए थे, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं आर। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर। इसलिए मैं कहा था ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर। तो आर आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। यूनिट इकाई मत भूलिएगा, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं कि फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाय 2। याद कर लीजिएगा इस चीज को कि आर बाय 2, तो एफ बराबर आर बाय 2 होगा, तो एफ बराबर आर बाय 2। तो आर का वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया है तो हम लिख देंगे। तो 20 सेंटीमीटर बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कट के 10 सेंटीमीटर। यानी इसका कितना आंसर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, बस इतना ही से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जिसमें से आपको एक ऐसा अभी बताने वाला हूं, यहाँ पे चार्ट बताने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। और निश्चित उससे 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा इस चैप्टर से, और उसका सब्जेक्टिव में भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा, चुटकी में बस सॉल्व हो जाएगा।